सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तो डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग में हम लूपिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो लूपिंग में हमारा अगला पार्ट है व्हाट इज़ डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका फ्लो चार्ट कैसे होता है, एग्जाम्पल के ज़रिए हम डू वाइल लूप देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डू वाइल लूप। डू वाइल लूप से पहले हमने वाइल लूप देखा कि वहाँ पे वाइल में हमें कंडीशन रखी और उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होते वो हमने 1 से n तक नंबर प्रिंट करके देखे। तब इस पार्ट में हम डू वाइल लूप में वही करने वाले, लेकिन डू वाइल लूप उससे डिफरेंट क्या है तो हम अब इसके सिंटैक्स के ज़रिए देखते हैं। तो डू वाइल लूप में डू कीवर्ड नया है, ठीक है, और इसमें जो हमारी कंडीशन होती है वो लास्ट को लिखी हुई होती है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइल लूप में जो कंडीशन है वो पहले चेक की जाती है, उसके बाद ही लूप में एंटर किया जाता है। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं है, पहले वो लूप के अंदर आता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, फिर वो ऊपर जाके लूप में एंटर करता है। यानी कि डू लूप एक बार तो कहो वो एग्जीक्यूट होता ही रहता है, ठीक है। यानी कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू हो तभी वो अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे डू वाइल लूप में हम देखेंगे। तो अब देखते हैं कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। पहले वाइल लूप चेक्स कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ लूप। जैसे कि वाइल लूप जो है वो लूप के शुरुआत को कंडीशन चेक करता है, और डू वाइल लूप के लास्ट को कंडीशन चेक करता है। दूसरा है जो वाइल लूप है वो मोर एक्यूरेट है डू वाइल लूप से, जैसे कि वाइल लूप नहीं है। थर्ड है द फॉल्स कंडीशन कांट बी रन वंस। जैसे कि कोई कंडीशन फॉल्स हो वाइल लूप में तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन डू वाइल लूप में तो कंडीशन लास्ट को चेक की जाती है। इसके लिए अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो एक बार भी एग्जीक्यूट होती ही रहेगी, ठीक है। इसलिए उसे एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता है। और जो फोर्थ है वो वाइल लूप में वाइल कीवर्ड होता है, सिर्फ वाइल कीवर्ड। और जो डू वाइल लूप है उसमें डू और वाइल दोनों कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका आप फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले लूप में स्टार्ट करने के बाद वेरिएबल्स जो कि इंक्रीमेंट वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद वो लूप के बॉडी में वो एंटर करता है, और वहाँ आके लूप की वैल्यू जो इंक्रीमेंट वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो कि हमने लिखा हुआ है प्रोग्रामर ने वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद लास्ट को कंडीशन एग्जीक्यूट की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो वो वहाँ से लूप में एंटर करता है। अगर वही वो कंडीशन फॉल्स हो तो वहाँ से वो लूप स्टॉप कर देता है, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे हमारा वाइल लूप का एग्जीक्यूशन होता रहता है, ठीक है। तो डू वाइल लूप का हम एग्जांपल अब देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हम 1 से 10 नंबर तक की एडिशन प्रिंट करते हैं, वो कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल लेते हैं, जो कि पहला वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू होल्ड करेगा जो कि 1 से स्टार्ट करेगा। दूसरा जो है स्टॉप, वो लास्ट तक यानी कि एंड वैल्यू स्टॉप, ठीक है। और जो तीसरी वैल्यू एडिशन स्टोर कराने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले 0 डाल देते हैं क्योंकि इसमें एडिशन फर्स्ट 0 है, ठीक है। और इस 0 में हम जैसे ही एडिशन डालेंगे तो ये टोटल इंक्रीमेंट होता रहेगा।
ठीक है। तो हम डू वाइल लूप अब लिखते हैं डू। तो अब इसमें हम जो हमारा टोटल वेरिएबल है, तो इस टोटल वेरिएबल में हम उसकी वैल्यू प्लस स्टार्ट, यानी कि जो हमारी वैल्यू 1 है, शुरुआत को 1 है, वो इसमें डाली। उसके बाद हम जो स्टार्टिंग वेरिएबल है हमारा स्टार्ट, उसे हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे लास्ट को कंडीशन लिखते हैं वाइल, जब तक जो हमारा स्टार्ट है नॉट इक्वल टू स्टॉप, ठीक है। और एक बात ख्याल रखिए, डू वाइल लूप में वाइल स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना होता है, ठीक है। तो इसे कंपाइल करके हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि एडिशन तो हुई है लेकिन हमने उसे प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो उसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लूप ख़त्म होने के बाद हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। एडिशन इज इक्वल टू %d टोटल, ठीक है, ठीक है। अब इसे कंपाइल करने के बाद अब यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एडिशन इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन हम एक बार फिर देखते हैं। पहले हमने 3 इंटीजर वेरिएबल्स ली, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू होल्ड करेगा और दूसरा लूप की लास्ट वैल्यू होल्ड करेगा, यानी कि लूप हमारा 1 से 10 तक कंटिन्यू रहेगा। और तीसरा वेरिएबल इनकी एडिशन स्टोर कराने के लिए उससे सबसे पहले हमें 0 को इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद हम लूप में हमने स्टेटमेंट लिखी कि टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस स्टार्ट। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, अगर आपको ये समझ में ना आए तो मेरी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस ट्यूटोरियल देखें, उससे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस स्टार्ट, ठीक है, यानी कि टोटल की 0 प्लस स्टार्ट यानी कि 1, मतलब टोटल में 1 एडिशन स्टोर हुई। उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में 1 था उसे इंक्रीमेंट किया, 2 हो गया, ठीक है। अब वो लूप के एंड को आएगा, वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि हमारा स्टार्ट है यानी कि 2 है, वो जब तक नॉट इक्वल टू स्टॉप तक ना आ जाए, यानी कि 10 तक ना आ जाए, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए वो फिर से लूप में आएगा। टोटल में अब यहाँ पे जो 2 हुआ था, वो पहले टोटल हमारी 1 हुई थी, उसमें अब वो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 2, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होने के बाद स्टार्ट फिर से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वो अब 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होने के बाद ये फिर से चेक करेगा कि 3 नॉट इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, फिर से लूप में आ जाएगा। हमारा एडिशन अब यहाँ पे 3 था, वो 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस जो कि 3 की इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू उसमें स्टोर करेगा। तो ऐसा लूप हमारा जब तक ये वैल्यू ट्रू ना हो जाए, यानी कि ये जो कंडीशन है स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू स्टॉप, जब तक ये ना आ जाए तब तक ये लूप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और हमने ये स्टेटमेंट इस लूप के बाहर प्रिंट की है, क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को इसके अंदर प्रिंट करें तो ये स्टेटमेंट लूप हर बार प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। हम इसे देखते प्रिंट करके। अब यहाँ से हमने उठा के स्टेटमेंट यहाँ पे रखी, इसे कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो एडिशन प्रिंट करता रहा है, पहले 3, 1, 3, 6, 10 इसे प्रिंट करता रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसे लूप से बाहर रखा।
ताकि एक ही बार इसे एग्जीक्यूट करना है हमें, ठीक है। तो ये था डू वाइल लूप के बारे में। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा हमारा जो आउटपुट है वो 45 आ रहा है, यानी कि डू वाइल लूप के रूल के अनुसार वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि वो पहले इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसलिए वो 2 से स्टार्ट हुआ, तो इसे प्रॉपर आउटपुट लाने के लिए हम इसे 11 तक चलाते हैं, ठीक है। तो अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखें, हमारा जो एडिशन है अब वो बराबर आ गई, यानी कि 1 से 10 नंबर तक की एडिशन 55, ठीक है। तो ये था डू वाइल लूप के बारे में।